अगर उन आंदोलनकारियों का खून भी ठंडा पड़ जाता, जिन्होंने गोलियां खाई, लाठियां खाई, जेल गए, उत्तराखंड बनाया, तो आज ये प्रदेश नहीं मिलता। अगर तुम्हारा कानून इतना मजबूत है, तुम्हारे अंदर इतनी कुव्वत है, तो तुम बॉबी कुमार पर कार्रवाई करना। बॉबी कुमार ने सबसे पहले उसे वायरल किया। इन लोगों ने हद मचा रखी एक नकल विरोधी कानून में एक क्लॉज डालकर कि जो ये तथ्यों को सार्वजनिक करेगा, जो ये चीजें करेगा, उन पर कार्रवाई होगी। अरे थू है तुम्हारे ऐसे नकल विरोधी कानून पर। कई कुमाऊनी गाने, कई गढ़वाली गाने, कई हिंदी गाने बनवाए गए, पर नतीजा क्या निकला? तुम्हारा यदि यही रवैया रहा कि हम मुकदमेबाजी करेंगे, हम जेल भेजेंगे, हजारों बॉबी कुमार तैयार होंगे। इस बात का ध्यान रखना। जिस दिन उगलना होगा हम उगलेंगे। किस पुलिस अधिकारी को हाकम सिंह के अंदर तक की चीजें बताई थी? किस पुलिस अधिकारी को हाकम सिंह की तिजोरी तक बताई थी कि इस तिजोरी में पैसे हैं? हमें उगलना होगा तो हम उगलेंगे। तुम्हारा कानून तो सीधा सीधा ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति परीक्षा के शुचिता के बारे में, पेपर आउट के बारे में, नकल के बारे में कुछ कहेगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे। बहुत सच्चा तुम्हारा कानून है, बहुत अच्छा कानून है। इससे साफ ये संदेश जाता है कि उत्तराखंड सरकार, धामी सरकार परीक्षा माफियाओं पर नकेल नहीं कसना चाहती है। मैं पूछना चाहूंगा मुख्यमंत्री धामी से, पूर्व के परीक्षा घोटालों में आपके द्वारा जो जांचें समितियां गठित की गई थी, उन लोगों की जांच कहां तक पहुंची? आप अपने हनक में रह लीजिए, समय आएगा जवाब दिया जाएगा। जब मैं खुद अपने जुबान से बोल रहा हूं कि यह तक बताया गया था कि हाकम सिंह के पैसे किस तिजोरी में रखे हुए हैं, किस लॉकर में रखे हुए हैं, तुमने तब भी कुछ नहीं उखाड़ पाए, तो तुम पर भरोसा किसे होगा? नकल विरोधी कानून पर गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा में गाने बनाकर अपने आप को प्रचारित करने वाले मुख्यमंत्री कितने खोखले हो गए हैं, कितने उनके दावे खोखले हो गए हैं, ये बताना पड़ेगा। क्योंकि हमें पता है कौन कितना नंगा है, हमें यह भी पता है कौन कितने पानी में है, हमें यह भी पता है कि कौन कलेक्शन करके कहां कहां दे रहा है। मैं अभी प्रेस सुन रहा था, उस प्रेस में चाटुकारिता की जो हदें पार की जा सकती थी, वो पार हुई है। आप इस बात को स्पष्ट मानिए। आयोग की तरफ से स्टेटमेंट आया, पेपर लीक नहीं है। एसएसपी अजय सिंह कह रहे हैं पेपर लीक नहीं है। ठीक है, हम भी कह रहे हैं पेपर लीक नहीं है, पर जहां से पेपर बाहर आया है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि 2-3 लोगों के पास ये पेपर गया होगा? एक व्यक्ति के लिए कौन इतना बड़ा रिस्क लेगा, ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह है कि जो एसएसपी के बातों से जो चीजें निकल कर आ रही है, वो मुख्यमंत्री की चरण वंदना करते हुए वो सारी चीजें दिख रही है कि कैसे चरण वंदना की जाती है। मैं तो कहूंगा कि जिस प्रकार की चीजें चल रही है, मुख्यमंत्री धामी ने नकल विरोधी कानून आने के बाद अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं से पूरे प्रदेश के गांव-गांव में, पूरे प्रदेश के ब्लॉकों में, मंडलों में नकल विरोधी कानून के नारे लगाए, नकल विरोधी कानून जिंदाबाद। ठीक है, उस बात को मान लिया, ठीक है। उसके बाद उस चीज के लिए कई कुमाऊनी गाने, कई गढ़वाली गाने, कई हिंदी गाने बनवाए गए, पर नतीजा क्या निकला? और आज जब चीजें सामने आने लगी, आज जब चीजें बाहर आने लगी, तो उसको दबाने के लिए फिर वही प्रयास किया जा रहा है जो पूर्व में जब भर्ती घोटाले हुए थे, जो तब उनको दबाने के लिए किया जा रहा है। आज पुलिस कहती है, इनका कानून कहता है कि जो अफवाह फैलाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। क्या जो तथ्य साफ है, जो तथ्य सच्चे हैं, क्या तुम उन पर कार्रवाई करना चाहोगे? अगर तुम्हारा कानून इतना मजबूत है
तुम्हारे अंदर इतनी कुव्वत है तो तुम बॉबी पवार पर कार्रवाई करना। बॉबी पवार ने सबसे पहले उसे वायरल किया। तुम ये डराकर, अजय सिंह जी क्या बोल रहे हैं कि कल युवा अगर आंदोलन में जाएंगे, पूर्व में मुकदमे हुए, सारी चीजें हुई, मुकदमों के डर दिखाकर युवाओं के भविष्य को खत्म करना चाहते हो। मुकदमों का डर दिखाकर युवाओं को अपने अधिकारों की आवाज उठाने से डराना चाहते हो। इस प्रकार की जो ये बात है, ये हमें तो पची नहीं, पर मुझे लगता है कि कई युवाओं को पचेगी नहीं। तुम क्या सोचते हो कि तुम वर्दी का रौब दिखाकर, तुम अपने कानून का रौब दिखाकर, तुम सत्ता का रौब दिखाकर तुम युवाओं को डराओगे? डराओ, कितने युवाओं को डरा सकते हैं। इसी डराने के चक्कर में बॉबी पवार तैयार हुआ। तुम्हारा यदि यही रवैया रहा कि हम मुकदमेबाजी करेंगे, हम जेल भेजेंगे, हजारों बॉबी पवार तैयार होंगे। इस बात का ध्यान रखना। हमारी शराफत का तुम फायदा उठाओगे। हम हर बार, हमारे पास चीजें आती है, हम हर बार कॉपरेट करते हैं कि इनके जड़ तक पहुंचा जाए, जो यहां के युवाओं के भविष्य को बेच रहे हैं, और तुम उसका गलत फायदा उठाते हो। जांच करनी है तो जांच के तरीके से करो, ईमानदारी से करो, निष्पक्षता से करो। जिस दिन उगलना होगा हम उगलेंगे कि किस पुलिस अधिकारी को हाकम सिंह के अंदर तक की चीजें बताई थी, किस पुलिस अधिकारी को हाकम सिंह की तिजोरी तक बताई थी कि इस तिजोरी में पैसे हैं। हमें उगलना होगा तो हम उगलेंगे। और हुआ क्या? हाकम सिंह थाईलैंड से आया, एयरपोर्ट पर नहीं उठाया गया क्योंकि उसे भेजा गया ऊपर रिजॉर्ट में, 3-4 दिन वहां रखा गया, सारी चीजें सेटलमेंट कर सके। उसके बाद में लोकल तौर पर अगर किसी व्यक्ति को पीछे न लगाया होता तो हाकम सिंह उस समय भी नहीं पकड़ा जाता। जिस प्रकार की जो चीजें ये आई है, जिस प्रकार की ये घटना है, तुम्हारा कानून तो सीधा सीधा ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति परीक्षा के शुचिता के बारे में, पेपर आउट के बारे में, नकल के बारे में कुछ कहेगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे। तो बहुत सच्चा तुम्हारा कानून है, बहुत अच्छा कानून है। ऐसे कानून की कोई जरूरत नहीं है कि जो तथ्य बताने वालों पर कार्रवाई करें। और ये पहला एग्जाम्पल नहीं होगा। जब पिछले बार पटवारी का पेपर हुआ, बड़कोट के एक युवा अरुण का जब पेपर की सील खुली हुई थी, उसने सिर्फ अपने पेपर की सील के बारे में बताया कि मेरी पेपर की सील टूटी हुई, तुमने उस पर मुकदमा करा। इससे साफ ये संदेश जाता है कि उत्तराखंड सरकार, धामी सरकार परीक्षा माफियाओं पर नकेल नहीं कसना चाहती है। फिर उसके बाद जब एसआई की परीक्षा हुई, उसके मानकों में थोड़ा बहुत झोल हुआ, उस संबंध में बिट्टू वर्मा के द्वारा पोस्ट डाली गई, तुमने उस पर मुकदमा किया, जबकि वो झोल जिस मानक की बात की गई थी, उन मानकों को हफ्ते भर में आयोग ने ठीक कर दिया था। तो तुम किस आधार पर युवाओं को डराने की बात करते हैं? मैं तो कहता हूं कि आयोग को अपने सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री को अपने नीयत को ठीक करने की जरूरत है। जिस प्रकार से जो मैनेजमेंट तुम्हारा चल रहा है, जिस प्रकार से मैनेज चीजें चल रही है, उस आधार पर पारदर्शिता कभी नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती। जो युवा आज 25 साल की वर्ष में अपनी परीक्षाएं दे रहा होगा, तुम्हारा रवैया ये रहा, वो 40 साल का हो जाएगा पर पारदर्शिता नहीं आएगी। क्या तुम लोगों के बच्चे नहीं हैं?
क्या तुम्हारे अंदर इतनी मानवता नहीं है कि इतना बड़ा खिलवाड़ प्रदेश के युवाओं के साथ हो रहा है और तुम इसको गंभीरता से लें? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ भी बोल दोगे, ठीक है, आप बोलिए। अजय सिंह ने कल भी प्रेस की थी हाकम सिंह और उसके सहयोगी के गिरफ्तार के बाद। उसके बाद बताया गया कि सारी चीजें ठीक हो गई, सारी चीजें ठीक है, सुचिता भंग नहीं हुई, अलाना नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, ढिमका नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद आज चीजें बाहर आई, आज दिन भर चीजें चलती रही। अभी शाम को आयोग के अध्यक्ष, एसएसपी और ये तमाम प्रकार के प्रेस करते हैं, कहते हैं कि सुचिता भंग नहीं हुई, ठीक है, 2-3 लोगों के पास ये सर्कुलेट हुआ, सारी चीजें हैं। क्या गारंटी है? बताइए, क्या गारंटी है? आप हमें ये बता दीजिए कि अगर आप हमें इतना अधिकार दे सकते हैं कि जो चीजें हुई हमें अपने अनुसार जांच करने दीजिए, हम प्राइवेट जो लैब होगी उस लैब से इसकी जांच करवाएंगे कि चीजें कहां तक कैसी चली है। फिर आपकी जो रिपोर्ट होगी, जांच रिपोर्ट, वो प्राइवेट वाली जांच रिपोर्ट से हम मैच करवाएंगे, तब आप देखना कि क्या होता है क्या नहीं होता है। आप कह रहे हैं इसके लिए एसआईटी गठित हो गई, टीम गठित हो गई, सारी चीजें चल रही है। मैं पूछना चाहूंगा मुख्यमंत्री धामी से, पूर्व के परीक्षा घोटालों में आपके द्वारा जो जांचें समितियां गठित की गई थी, उन लोगों की जांच कहां तक पहुंची? कितनी जांचें फाइनल हुई? उन जांचों में निकलकर क्या आया? खिलवाड़ उत्तराखंड के युवाओं के साथ, खिलवाड़ यहां के सीधे साधे लोगों के साथ, कब तक? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये चीजें हुई है, इसमें अगर उत्तराखंड का युवा आवाज उठाना चाह रहा है, कुछ पारदर्शिता की बातें करना चाह रहा है, उनके साथ कोऑपरेट करके आगे बढ़ा जा सकता है। उनकी बात को मानकर पारदर्शिताएं लाई जा सकती है। अगर तुम अपनी हनक में रहे तो ठीक है, आप रह लीजिए, आप अपने हनक में रह लीजिए, समय आएगा जवाब दिया जाएगा। जो चाटुकारिता करते हैं नेताओं की, मुख्यमंत्रियों की और पार्टियों की, सबक सिखाया जाएगा। क्या गुमराह कर रहे हैं तुम कि पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और सारी चीजें हो जाती? पुलिस स्टेशन पर जो भरोसा नहीं रहा, कैसे चले जाते? जब मैं खुद अपने जुबान से बोल रहा हूं कि यह तक बताया गया था कि हाकम सिंह के पैसे किस तिजोरी में रखे हुए हैं, किस लॉकर में रखे हुए हैं, तुमने तब भी कुछ नहीं उखाड़ पाए, तो तुम पर भरोसा किसे होगा? तुम कहते हो कि वो पुलिस स्टेशन चले जाती, क्या पुलिस स्टेशन से ये सारी चीजें सामने आ जाती? हर बार मुद्दों को दबाया गया, हर बार तथ्यों को दबाया गया, पर मैं कहना चाहता हूं, ये लड़ाई किसी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ये ऐसी लड़ाई है कि जहां हर एक युवा जुड़ा हुआ है, ये ऐसी लड़ाई है जहां हर एक माँ बाप जुड़ा हुआ है, ये ऐसी लड़ाई है जहां हर एक परिवार जुड़ा हुआ है। अगर ये चीजें गलत हुई है, अनियमितताएं हुई है, इसका विरोध होना चाहिए और दबा के विरोध होना चाहिए। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने कल 11 बजे के लिए परेड ग्राउंड के लिए आह्वान किया है, सबको आना चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा सब लोग आएंगे, हम भी आएंगे, हमारे समर्थक भी आएंगे, हमारे लोग भी आएंगे और सीना ठोक के विरोध करेंगे। नकल रोधी कानून पर वोट मांगने वाले लोग कितना गिर गए हैं। नकल रोधी कानून पर गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा में गाने बनाकर अपने आप को प्रचारित करने वाले मुख्यमंत्री कितने खोखले हो गए हैं, कितने उनके दावे खोखले हो गए हैं, ये बताना पड़ेगा। बात करते हो कि सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। मैं कहना चाहता हूं, ये लड़ाई पूर्व में भी लड़ी है और 2 साल तक एकता विहार धरना स्थल पर टेंट के नीचे रहे हैं, मच्छरों में खाए हैं, दाल चावल खाकर पूरी रातें बिताई है।
गंदा पानी पीकर रातें बिताई है, किस लिए कि सीबीआई जांच हो जाए। तो अगर तुम इतने ईमानदार हो और ये इतने अफसर काबिल है जो आज चरण वंदना कर रहे हैं, तो भाई सीबीआई जांच क्यों नहीं कर लेते। मैं मान लेता हूं कि अगर ठीक है उत्तराखंड के ही लोग लिप्त थे, यहाँ के ही परीक्षा माफिया थे, तो आप एसटीएफ एसआईटी के जरिए कर सकते थे। जब पूर्व में राजस्थान से गिरफ्तारियां हो गई थी, उत्तर प्रदेश से गिरफ्तारियां हो गई थी, मध्य प्रदेश से गिरफ्तारियां हो गई थी, सीबीआई जांच कराने में क्या दिक्कत है। सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसके अलावा तुमने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें सोचा कि समेट के इसको इस तरीके से हम रोल अप करें कि मुद्दा डाइवर्ट हो जाए। ठीक है, वो डाइवर्ट भी हो गया था, पर सुबह सुबह खुल गया। आज तुमने फिर इसको कोशिश की कि इसको पूरी तरीके से डाइवर्ट किया जाए, पर मैं दावे के साथ कहता हूं तुम इसको डाइवर्ट कर दो, कल के दिन कुछ दिनों में पूरा मुद्दा खुलकर रहेगा। एक एक अधिकारी हो, कर्मचारी हो या पुलिस अधिकारी हो, नंगा किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। हमें पीड़ा होती है क्योंकि हमने झेला उस चीज को। हमें पीड़ा इसलिए होती है कि लोग ऐसी कमरों में बैठकर आराम से सोते थे, रजाई गद्दा लेकर सोते थे। हम तिरपाल के नीचे मच्छरों को काटते हुए सोए हैं। लोग अपने घर में रोटी सब्जी खाते थे, हम लोग दाल भात खाकर जीवित रहे। 2 साल तक सीबीआई जांच के लिए संघर्ष किया, इसलिए दुख होता है। और तुम कहते हो कि जो इस पर कोई तथ्य डालेगा, जो भ्रामक डालेगा, उस पर कार्रवाई करेंगे। पहला टारगेट बॉबी कुमार को करो, बॉबी कुमार पर कार्रवाई करो, मैं तब मानता हूं तुम्हें। तुमने मीडिया मैनेज कर लिया तो समझ लिया तुम सब मैनेज कर लिया। लोकतंत्र है, जनता जनार्दन है। जिस हवा में उड़ रहे हो, जिस कुर्सी की बदौलत ये रौब दिखा रहे हो, पता भी नहीं चलेगा उस कुर्सी का पहिया जो चौथा टिका हुआ है वो कब गया। इस बात का ध्यान रखना धामी जी। पर मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, तुम्हारा खून अगर ठंडा पड़ गया तो पड़ने दो, तो कोई जरूरत नहीं है ऐसी लड़ाइयों की। ना बॉबी कुमार को जरूरत है, ना बेरोजगार संघ को जरूरत है, ना स्वाभिमान मोर्चा को जरूरत है। अगर तुम्हारा खून ठंडा है तो ठंडा रहने दो। अगर हमारे जो महापुरुष हुए, जिन्होंने देश को आजादी दिलाई, अगर उनका भी खून ठंडा पड़ जाता तो आप आज आजाद भारत में खुली सांस नहीं ले पाते थे। अगर उन आंदोलनकारियों का खून भी ठंडा पड़ जाता जिन्होंने गोलियां खाई, लाठियां खाई, जेल गए, उत्तराखंड बनाया, तो आज ये प्रदेश नहीं मिलता। और तुम्हारा खून अगर आज ठंडा पड़ गया, तुम्हारे सामने तुम्हारा भविष्य बिक रहा है, तो समझ लो ये कभी नहीं, आज तुम्हारा भविष्य बिक रहा है। कल तुम शादी करोगे, तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारे बच्चों का भविष्य बेचा जाएगा तुम्हारे आंखों के सामने। तब तुम्हें पता लगेगा कि उस समय अगर मैं लड़ लेता, आज मेरे बेटे का भविष्य, मेरे बेटी का भविष्य नहीं बिकता। इन लोगों ने हद मचा रखी। एक नकल विरोधी कानून में एक क्लॉज डालकर कि जो ये तथ्यों को सार्वजनिक करेगा, जो ये चीजें करेगा, उन पर कार्रवाई होगी। अरे थू है तुम्हारे ऐसे नकल विरोधी कानून पर। यह लड़ाई केवल एक मुद्दे की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई सीबीआई जांच की लड़ाई है। यह लड़ाई उस नकल विरोधी कानून में उस क्लॉज को खत्म करने की लड़ाई है, जिसकी बदौलत तुम उसका फायदा उठाकर अपने चेहतों को लाभ पहुंचा रहे हो। यह लड़ाई परीक्षा में पारदर्शिता के साथ साथ 15 दिन या 30 दिन के अंदर रिजल्ट को जारी करने की लड़ाई है। यह लड़ाई सीरियल नंबर से लेकर, अभ्यर्थी का नंबर से लेकर, अभ्यर्थी का नाम, उसके पिताजी का नाम, या जो अभ्यर्थी पास नहीं हुए उनके नंबर तक सार्वजनिक करने की लड़ाई है। तुम किस बात को सोच रहे हो? तुम सोच रहे हो सारी चीजें चल जाएंगी, और अगर कान खड़े करने तो कान खड़े कर लो, आयोग भी सुन ले। तुमसे आरटीआई मांगी गई है अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे के नाम पर कि मेरे कितने नंबर है, मेरी ओएमआर दीजिए। और उस ओएमआर में और बच्चे के द्वारा घर लाई गई ओएमआर में जमीन आसमान का अंतर है। कम से कम
15 से 20 नंबर का अंतर है। ये खेल कौन कर रहा है? क्या आयोग के अंदर कोई सरगना बैठा हुआ है? हाकिम सिंह या उसका दोस्त इस शर्त पर पैसे लेता है कि वो कॉपी खाली छोड़कर आएंगे या 5-10 क्वेश्चन करके आएंगे, ओएमआर खाली छोड़कर आएंगे। तो ये कौन कर रहा है? इसके पीछे कौन है? हम अगर शराफत से एसटीएफ भी चले जाते हैं, हम शराफत से एसएसपी के पास भी चले जाते हैं, हम शराफत से आयोग भी चले जाते हैं, हम शराफत से एसओजी भी चले जाते हैं, तुम इस शराफत का फायदा उठाओगे? तुम इस शराफत का फायदा उठाओगे तो वो बोल दीजिए, पर मैं तो चाहता हूं कि शराफत का फायदा अगर उठाओगे अंजाम बुरा होगा। क्योंकि हमें पता है कौन कितना नंगा है, हमें यह भी पता है कौन कितने पानी में है, हमें यह भी पता है कि कौन कलेक्शन करके कहां कहां दे रहा है। तो मैं तो कहता हूं सुधरो, और नहीं सुधरना है तो ये युवा सुधारेगा, और छाती ठोक के कहते हैं सुधारेगा। समय लगे, कुछ भी लगे, पर ये युवा सुधारेगा। मैं चाहता हूं युवा साथी कल ये पूरा इंतजाम करेंगे, कोचिंग सेंटरों के बाहर ये पुलिस लगा देंगे कि बच्चे वहां ना जाए। मैं कहता हूं जो बच्चे आंदोलन में शामिल हो कोचिंग ना जाए, सीधे 11 बजे परेड ग्राउंड पहुंचे, अपने लिए आवाज उठाएं, नहीं तो तुम्हारा ये सिलेक्शन हर बार ऐसे ही रोकते रहेंगे, तुम्हारा भविष्य ऐसे ही बेचते रहेंगे। आज तुम्हारा बेचेंगे, कल तुम्हारे बच्चों का बेचेंगे। अगर इतनी बातें समझकर भी तुम लोगों को समझ नहीं आएगा तो मैंने कहा है कि व्यक्तिगत बॉबी पवार की ये लड़ाई नहीं है, व्यक्तिगत बेरोजगार संघ की ये लड़ाई नहीं है। बेरोजगार संघ भी तभी है जब तुम लोग साथ दोगे, स्वाभिमान मोर्चा भी तभी है जब तुम लोग साथ दोगे। इस लड़ाई को लड़ना है, केवल एक मुद्दे की लड़ाई नहीं, मैंने कहा बहुत से मुद्दे हैं। पारदर्शिता लानी है जो हमारी प्राथमिकता है।